नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड जो अपनी जो सीरीज चल रही है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और सूचना सहायक के लिए स्पेशल 500 एमसीक्यू, टॉप लेवल के 500 प्लस एमसीक्यू है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें और ये क्वेश्चन आप करके एग्जाम में जरूर जाए। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं 166 से। देखिए 166, अभी तक हमने यहाँ पे 165 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप प्रीवियस जो वीडियो है जरूर देखें दोस्तों। तो देखिए, चिप को भी कहा जाता है, तो चिप को क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, चिप जो होती है, चिप को ध्यान रखें माइक्रो प्रोसेसर नहीं सॉरी माइक्रोचिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिप को माइक्रोचिप। दूसरी चीज, चिप को ही क्या कहा जाता है? सेमी कंडक्टर चिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी कंडक्टर चिप कहा जाता है। और चिप को क्या कहा जाता है? मोनोलिथिक चिप भी कहा जाता है। डन। जैसे चिप जैसे आईसी है, आईसी एक चिप है और ये आईसी का आविष्कार 1959 में हुआ था। इसका आविष्कार आईसी कब आई थी? 1959। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखें दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट। दूसरी बात, 1959 में किसके द्वारा ये था? जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोवी द्वारा। तो ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चिप को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखें, चिप को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी कहा जाता है। सही आंसर क्या रहेगा? सी। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कौन सा होता है? जिसे कहते हैं सीपीयू या फिर वीएलएसआई। याद रखना दोस्तों। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की और 167 क्वेश्चन। बताइए जल्दी से इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है? तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो ये चार्ट बता देता हूँ मैं पहले आपको, उससे आपको समझना है प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं या मेन मेमोरी कह सकते हैं। तो ये कौन सी मेमोरी होती है वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी या कोर मेमोरी, ये सभी मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी होती है। तो इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है रैम। क्या आती है? रैम। रैम जो होती है कौन सी मेमोरी होती है? एक वॉलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है। कौन सी होती है? वॉलेटाइल। दो कैटेगरी होती है, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। ध्यान रखना, नॉन वॉलेटाइल के अंदर आपको ध्यान रखना, जैसे इसके अंतर्गत क्या आता है? रोम, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी होते हैं वो सारे नॉन वॉलेटाइल होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। और जो रैम होती है एक वॉलेटाइल है, और ये जो रैम है प्रोसेसिंग वाली रैम होती है। ध्यान रखना है, प्रोसेसिंग जो मेमोरी है वो कौन सी है? रैम है। तो यहाँ पे सही आंसर अपना बी रहेगा दोस्तों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कथन गलत है वो बताना है यहाँ पे आपको। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है रोम में स्थायी रूप से स्टोर किए गए निर्देश होते हैं। तो रोम में स्थायी रूप से निर्देश होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट। क्योंकि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, और ये एक परमानेंट मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है? रोम होती है। फिर आपको ध्यान रखना एक यहाँ पे फर्मवेयर, ये ध्यान रखना दोस्तों, कभी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है तो ये ध्यान रखें। फर्मवेयर जो होता है वो किस में होता है? एक तो होता है बायोस और दूसरा आपको ध्यान रखना है लोडर। ये दो कैटेगरी ध्यान रखना है। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखें इसकी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके। फिर क्या कहा? देखो क्वेश्चन, रोम एक स्थायी मेमोरी है, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल है, राइट हो गया कथन। रोम कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस के लिए निर्देशों को स्टोर करता है, तो ये भी बिल्कुल हो गया राइट।
रोम एक अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी है, तो मतलब एक सीरियल एक्सेस मेमोरी है क्या? ये गलत हो गया, क्योंकि रोम जो होती है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा अपना डी, गलत कथन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जो पोर्टेबल आसानी से कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, तो जो डिवाइस नहीं है वो बताना है। तो लैपटॉप तो है, नोटबुक है, पॉम टॉप है, लेकिन डेस्कटॉप जो होता है एक डेस्क पे रखा जाता है, घर पे यूज होता है, तो ये नहीं होगा। तो सही आंसर सी दोस्तों। बताइए जल्दी से, 170 का सही आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से मुख्यतः ऑफिस और घरों में प्रयोग किए जाने वाला एकल यूजर मतलब सिंगल यूजर कंप्यूटर कौन सा है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर सिंगल यूजर। तो यहाँ पे देखा जाए मिनी और ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ये एक सर्वर वाले कंप्यूटर होते हैं, और ये जो सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल और बड़ा और तेज कंप्यूटर होता है। पावरफुल और तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो रहेगा माइक्रो कंप्यूटर, डी आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट आंसर बताइए जल्दी से, 171 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्टिकल स्टोरेज जो डिवाइस नहीं है वो बताना है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ से बताइए जल्दी से दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जो नहीं है वो बताना। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन से होता है? देखो ऑप्टिकल, आपको ध्यान रखना है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो होते हैं सीडी, डीवीडी, फिर आपको ध्यान रखना है बीआरडी ब्लू रे डिस्क, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट जो आता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्लॉपी डिस्क, डिस्क और HDD हार्ड डिस्क। फिर आता है फ्लैश। फ्लैश जो मेमोरी होती है वो कौन सी? पेन ड्राइव है। फिर आपको ध्यान रखना है मेमोरी कार्ड है, फिर यहाँ पे SSD है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों कि ऑप्टिकल स्टोरेज CD रोम SS, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा हार्ड डिस्क, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑप्शन या तो हम DVD मान लेते हैं ऑप्शन के तौर पे, ठीक है दोस्तों, सही आंसर ए। नेक्स्ट बताइए जल्दी से इसका आंसर, कौन सा कथन सही या गलत है? तो यहाँ पे कथन आपको सही या गलत बताना है। तो देखते हैं सबसे पहला कह रहा है पेन ड्राइव एक पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी है। तो पेन ड्राइव बिल्कुल पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी होती है, तो बिल्कुल राइट है ये कथन। यहाँ पे पेन ड्राइव एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कथन अपना गलत हो गया। पेन ड्राइव सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, तो यहाँ पे ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर पेन ड्राइव एक वॉलेटाइल मेमोरी है, नहीं, पेन ड्राइव एक नॉन वॉलेटाइल क्योंकि परमानेंट उसमें डेटा सेव होता है, तो ये भी कथन गलत हो गया। तो देखा जाए तो फर्स्ट कथन सही है और दोनों कथन गलत है। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या रहेगा? सी आंसर राइट रहेगा। तो ये ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन, OCR, क्या ऑप्शन दे रखा है? OCR, वेबकैम और लाइट पेन। हम इसी को यहाँ पे इसी के थ्रू समझना है। सेट 2 के अंदर माइक्रोफोन जो होता है, माइक होता है, तो ये ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखा जाए तो माइक्रोफोन का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट का OCR एक स्कैनर होता है जो करेक्टर को स्कैन करता है। तो यहाँ पे स्कैन की गई फाइलों को टेक्स्ट करेक्टरों की पहचान करता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ए। वेब कैमरा किस लिए होता है? वीडियो चैट के लिए हो सकता है, तो सही आंसर इसका रहेगा फिर डी। और लाइट पेन जो होता है किसके लिए होता है? सीधे स्पर्श करता है, जो मैनिपुलेट करता है डेटा को। जब आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह जो भी आपको टाइप करना हो लाइट पेन के थ्रू, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर होगा बी। तो सही आंसर आएगा CADB। CADB सही आंसर आएगा इसका डी दोस्तों, सही आंसर डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो नहीं है वो बतानी है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? फॉर्ट्रैन होती है, सी प्लस प्लस, जावा। असेंबली एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका डी। नेक्स्ट 175 का सही आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे डिस्क डिफ्रैगमेंट ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो सही आंसर तो यही हो गया। और विंडो एक्सपी, यूनिक्स ये जो दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ देखा जाए तो सही आंसर ए रहेगा दोस्तों। बताइए जल्दी से इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें एक ही सॉफ्टवेयर यूज होता है दोस्तों, बताइए वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो वीडियो एडिटिंग, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स ये होता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। सही आंसर रहेगा डी। जैसे एडोबी प्रीमियर, एडोबी प्रीमियर ये जो होता है किसके लिए होता है? तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है किसके लिए? जैसे आपने देखा होगा फिल्मोरा, बहुत कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों। तो बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो बताना है। तो विंडोज 7 होता है, यूनिक्स होता है, सोलरिस होता है, लेकिन लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। ध्यान रखें लाइनेक्स जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन और कंप्यूटर की आंतरिक कार्य पद्धति को कौन नियंत्रित करता है? तो बताइए। तो आंतरिक मतलब इंटरनल जो भी वर्क जो होता है वो उसको कंट्रोल करने का जो होता है वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है ओएस। कौन सा होता है? ओएस। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर ए दोस्तों। जिसका काम सिस्टम को मैनेजमेंट करना, सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, ये सारा जो काम होता है किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मेगाबाइट के बराबर है? तो यहाँ पे मेगाबाइट के जो बराबर है वो बताना है। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन थोड़ा अपने ये जो है ना ये पावर में है दोस्तों, ये जो है ना पावर में 2 की पावर 6, 2 की पावर 30। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा, अच्छा वो भी नहीं, मेगाबाइट के बराबर पूछा। देखिए यहाँ पे हम एक ऑप्शन डाल देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम 64 मेगाबाइट कर देते हैं, मतलब 64 MB किसके बराबर होता है वो बताना आपको। मान लो तो देखिए 1 MB जो होता है, 1 MB जो होता है वो होता है 1024 KB। ओके दोस्तों, जब यहाँ पे 64 करना होगा तो 1 MB जैसे 2 की पावर 2 होते तो वो हो गया 4, 2 की पावर मान लो 4 करते हैं, जैसे 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक और जोड़ देते हैं, 16 दूना 32, एक और 16 दूना 32, 32 दूना 64, मतलब 2 की पावर जब 6 होती है तो 64 MB हो जाता है। तो यहाँ पे KB कितना हुआ? तो वो इस KB में 2 की पावर जो 16 KB होती है तभी तो ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या रहेगा? 2 की पावर 6 किलोबाइट सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी दोस्तों। सॉरी 2 की पावर किलोबाइट करना है तो ये रॉन्ग हो गया। 2 की पावर 16 होगी यहाँ पे, तो सही आंसर रहेगा बी। क्योंकि देखिए 2 की पावर अपने 6 था, 2 की पावर कितनी है 6, जब हो गया 64, क्या हो गया यहाँ पे 64 MB के बराबर हो रहा है। तो इसी का हमको 4 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 2 की पावर को आपको कितना लेना है? 16 लेना है। 2 की पावर जो 16 होता है वो 64 MB के बराबर होता है जब KB में होता है। तो सही आंसर इसका दोस्तों बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टार्ट करने की वो प्रक्रिया जिसमें पावर भौतिक रूप से ऑफ करके फिर से ऑन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो फिर से ऑन किया जाता है उससे कहा जाता है हार्ड बूट। सही आंसर रहेगा ए दोस्तों, सही आंसर रहेगा हार्ड बूट, सही आंसर ए इसका। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस को शुरू करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? अब प्रोग्राम के बारे में पूछा है, प्रोग्राम को क्या कहा जाता है बताइए इसको। देखिए यहाँ पे उस प्रोग्राम को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बायोस, बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम। पोस्ट की फुल फॉर्म ध्यान रखें, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पीसी की बूटिंग प्रोसेस के दौरान मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम तभी लोड के काम होता है जब सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। तो सफलतापूर्वक जो पूर्ण हो जाए तो ये क्या पूर्ण होगा यहाँ पे, वो होता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यदि सही होगा तभी वो कंप्यूटर में सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो सही आंसर इसका डी रहेगा दोस्तों। बताइए इसका आंसर, विंडो के कोने का प्रयोग करके विंडो को रिसाइज करने में बदलती है। तो रिसाइज करने में लंबाई और चौड़ाई दोनों बदलते हैं। सही आंसर इसका डी आंसर। डेसिमल डॉटेड नोटेशन का प्रयोग करते हुए किसी आईपी एड्रेस में आवश्यकता होती है। तो आईपी एड्रेस में किसकी आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखें वो होती है डॉटेड, डेसिमल में डॉटेड फॉर्मेट में जो आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखें आईपी वर्जन 4 की बात हम कर लेते हैं। एक यहाँ पे जो होता है 32 बिट का, ठीक है, जैसे 8.8.8.8 तो ये डेसिमल जो पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इसमें जो डेसिमल जो पॉइंट होते हैं और इसमें डॉटेड की आवश्यकता जो होती है वो कितनी होती है वो पूछा है। तो यहाँ पे जो वो होती है यहाँ पे 3, ध्यान रखना डॉटेड की जो होती है वो कितनी, जैसे एग्जाम्पल के तौर 121, 152 और 2.1। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 डॉट की आवश्यकता हुई। सही आंसर बी आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट, आईपी वर्जन 4 एड्रेस की लंबाई बिट होती है। अभी क्वेश्चन जिक्र किया था 32 बिट। सही आंसर ध्यान रखना 32 बिट। और एक आईपी वर्जन 4 की बात अभी यहाँ पे कर लेते हैं। आईपी वर्जन 4 के बाद आईपी वर्जन 6, इसकी जो होती है वो होती है 128 बिट। ठीक, 8 बिट याद रखना है दोस्तों। बताइए जल्दी से, कंप्यूटर में की सुरक्षा के संबंध में वायरस का अर्थ क्या है। तो वायरस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। सही आंसर बी रहेगा दोस्तों। बताइए जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर नहीं है, वायरस, वर्म, ट्रोजन या एंटीवायरस। एंटीवायरस वायरस को बचाने के लिए। तो यहाँ पे ये तीनों जो होते हैं एक मैलिशियस प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर नहीं है और ये एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है। तो सही आंसर रहेगा डी। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल यूटिलिटी के अंतर्गत प्रोग्राम्स एंड फीचर्स समूह निम्नलिखित कार्य के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये किस लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो देखिए ये किए जा सकते हैं एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने, यूजर अकाउंट बनाने, फायरवॉल सेटिंग बदलने, सिस्टम डेट और टाइम को बदलने। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ए, एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम एंड फीचर्स का यूज किया जाता है। तो इस ऑप्शन का जो यूज किया जाता है उसके बारे में पूछा, ध्यान रखना ही। बताइए नेक्स्ट, 189 का सही जवाब दीजिए दोस्तों। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा करने के किसी निवारक उपाय से संबंधित जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए कंप्यूटर में किसी एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, बिल्कुल सुरक्षा हो जाएगी, बिल्कुल राइट है ये। एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसों में फाइलों को कॉपी करने से पहले उन्हें हमेशा स्कैन करना, ये भी राइट है यहाँ पे। अक्सर पूरे सिस्टम को स्कैन करता है, बिल्कुल करता है। तो पीछे जो बचा ऑप्शन अपना डी आंसर राइट होगा। रैम चिप को अक्सर साफ करना, ये गलत हो गया कथन। नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वायरस का नहीं है। इसमें से जो वायरस का जो लक्षण नहीं है वो बताना है। वायरस क्या करता है, सिस्टम को हैक करना, बिल्कुल राइट। बैटरी का जल्दी खत्म, यहाँ बैटरी का संबंध नहीं होता है तो सही आंसर इसका बी हो गया। तो 190 का सही आंसर आएगा बी। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। तो चैनल को लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।